तो यूपी में कथावाचकों पर लड़ाई पर सियासत हाई हो रही है। अब कथावाचक विवाद पर आज तक ने पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता उमा भारती से भी बात की है। जाति को लेकर, कथावाचकों की जाति को लेकर जो विवाद खड़ा हुआ है उस पर आज उमा भारती जी से बात करेंगे। उमा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। उमा जी, आप खुद एक कथावाचक रही हैं और बहुत बचपने से शुरू कर दिया था आपने कथा करना, लेकिन क्या कथावाचक की जाति विशेष को लेकर विरोध करना उचित होगा कि आप अगर कोई ब्राह्मण जाति से, क्या वही कथा कर सकता है? दूसरी जाति का अगर व्यक्ति होगा, कथावाचक होगा, उसको कथा करने का अधिकार नहीं है? ये जो आप बता रहे हो ना, जो टीवी मीडिया पे दिखा रहे हो, इसमें कोई भी विद्वान, देश का बहुत बड़ा मान्यता प्राप्त विद्वान, आगम शास्त्र का ज्ञाता, वेद वेदांग का ज्ञाता नहीं बोल रहा है। ये लड़ाई जो कर रहे हैं ये बहुत सामान्य लोग कर रहे हैं, और वो इसलिए कर रहे हैं ताकि वो मीडिया पे आवें, क्योंकि सबको पता है कि भगवान कृष्ण का जन्म यादव वंश में हुआ और भागवत कथा ब्राह्मण करते हैं। लेकिन जो मूल भागवत लिखी है जिनने, वो श्रीमद् भागवत, वो तो वेद व्यास धीवर कन्या के पुत्र थे, सत्यवती के, और उनके पिता भी ब्राह्मण नहीं थे, महाराजा शांतनु। वो सैमी क्षत्रिय थे, चंद्रवंशी क्षत्रिय राजा थे। भगवान राम ठाकुर थे, क्षत्रिय थे, सूर्यवंशी। रावण ब्राह्मण था उल्टा, लेकिन ब्राह्मणों ने कभी रावण का वध करने के कारण राम जी की कथा नहीं करना है, ऐसा तो कभी नहीं कहा। ब्राह्मण तो बहुत बड़ा दिल रखने वाला वर्ग है, इसीलिए वो व्यास पीठ जो मानी जाती है वो वेद व्यास जी के नाम पे मानी जाती है, और वेद व्यास जी तो धीवर कन्या के पुत्र थे। तो इसलिए मैं आपको कह रही हूँ। दूसरी बात यह है कि स्वयं मुरारी बापू जो इस देश के पहले कथावाचक माने गए हैं, जिनने कथावाचकों की पूरी परंपरा प्रारंभ की वर्तमान समय में, वो स्वयं जिस कम्युनिटी के हैं वो मोस्ट बैकवर्ड है, और किसी ब्राह्मण ने आपत्ति नहीं की है। जिनके आप नाम बता रहे हैं, मुझे पता नहीं वो कौन लोग हैं। इस देश के मान्यता प्राप्त जो ब्राह्मण है या पूरा ब्राह्मण समाज है, उसने कभी कोई आपत्ति नहीं की है। ब्राह्मणों का हमेशा उदार दिल रहा है। इसमें ओबीसी, एसटी, एससी किसी ने देखा ही नहीं। सूत जी स्वयं एक एससी वर्ग के थे, कोई नहीं देखा। भगवान कृष्ण यादव थे, भगवान राम क्षत्रिय थे। क्योंकि जिस वेद व्यास की व्यासपीठ पे एक संत जी विरोध कर रहे थे कि व्यासपीठ पे तो सिर्फ ब्राह्मण ही बैठेंगे, तो क्या उन्हें ये पता नहीं था कि व्यास जी तो धीमर कन्या के पुत्र थे, केवट थे, निषाद की पुत्री के बेटे थे, निषाद की पुत्री के। उनके पिताजी भी सूर्यवंशी क्षत्रिय नहीं थे, चंद्रवंशी क्षत्रिय थे। तो व्यास गद्दी जिनके नाम से जानी गई है। तो इसलिए ये सारा का सारा विवाद किसी महान विद्वान ब्राह्मण ने किया। ब्राह्मण बहुत बड़े दिल का वर्ग रहा है, ये पता नहीं कौन शुरू किया, और आप लोग उछाल दिए हो तो लोग मजे लेने के लिए बोलते हैं, नहीं तो उनको टीवी पे आने का मौका कैसे मिलेगा। मैं आपसे अनुरोध करूंगी अशोक जी, आपके टीवी के माध्यम से बंद कर दीजिए। अब आप बंद कर दीजिए, सारे लोग बंद कर दीजिए ऐसे लोगों की बातों को। उसका कोई मतलब नहीं है। यादवों को रोका जा रहा है, तो उन्हीं की जाति में तो कृष्ण भगवान पैदा हुए हैं जिनकी कथा की जाती है। उमा भारती जी, अखिलेश यादव ने इसको मुद्दा बनाया क्योंकि इटावा के पास इस पूरा ये प्रकरण हुआ था जाति को लेकर कथावाचक की। अखिलेश यादव का कहना है कि यूपी में बीजेपी की सरकार है जो हिंदुओं की बात करती है, कथा करने वालों की बात करती है, लेकिन कथावाचक पे ही वहां टारगेट किया गया। जातीय भेदभाव का आरोप अखिलेश यादव लगा रहे हैं। कैसे होगा? क्योंकि योगी तो स्वयं ब्राह्मण नहीं है, और गुरु गोरखपीठ में गोरखनाथ संप्रदाय तो जो लोग रहे हैं वो अधिकतर सभी वर्गों के लोग रहे हैं, उसमें तो कुछ मुस्लिम भी रहे हैं। इसीलिए मुझे तो लगता है जैसे पूरा प्रायोजन हुआ है, आयोजन हुआ है। ये इसकी एक्सपर्टी पहले केजरीवाल जी के पास में थी कि जब उन्हें कोई बड़ा प्रचार करना होता किसी मुद्दे का तो पूरा खुद रचना करते थे, विरोध की भी और समर्थन की भी। मुझे ये डाउट हो रहा है कि पूरा प्लानिंग के साथ में हुआ है, क्योंकि कृष्ण तो स्वयं यादव हैं, ब्राह्मण बड़े प्रेम से भागवत कथा करते हैं। ये कोई ब्राह्मण वर्सेस यादव नहीं है, ये सब प्रायोजन